साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलपी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह का अध्याय नंबर 1 और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जब अपने मन में कोई लक्ष्य होता है, हम जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमें एक तरीके की ये दुविधा होती है कि ऐसा न हो कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएं। जब अपने मन में इस प्रकार की शंका होती है तो अपने कदमों में एक प्रकार से गति आ जाती है और हम जल्दी जल्दी उस लक्ष्य की ओर चलने लगते हैं। इसी संदर्भ में कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए कविता में कवि ने क्या कहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब कोई मुसाफिर, कोई राहगीर अपने घर की ओर बढ़ता है, अपने निवास स्थान की ओर बढ़ता है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, तो उसके मन में एक शंका होती है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में ही रात न हो जाए और मैं अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकूं। तो वह सोचता है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो अधिक दूर नहीं है और पहुंचने ही वाला हूं मंजिल पर, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रात हो जाए। तो ऐसा जब उसके मन में भाव आता है तो यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी मतलब राहगीर। ऐसा मन में भाव आते ही दिन भर की मेहनत से थका हुआ जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, वो भी जल्दी जल्दी चलता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसे ये अंदेशा है, उसे ये शंका है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच ही नहीं पाऊं, उससे पहले रात हो जाए। तो कहने का आशय यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के मन में, दिमाग में कोई लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य की ओर वह तेजी से कदम बढ़ाता है, चाहे वह थका ही क्यों न हो, क्योंकि उसे ये शंका घेरे रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊं और उससे पहले कोई देरी हो जाए। दूसरे छंद में कवि कह रहे हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि यह सोच या ऐसा सोचना केवल प्राणी जगत में नहीं है, मनुष्य जगत में ही नहीं है, ये पशु पक्षियों में भी ऐसे भाव होते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जब चिड़िया कोई अपने घोंसले से बाहर दूर जाती है, बच्चों के लिए दाना पानी की तलाश में जाती है, तो जब संध्या होने लगती है तब वह भी अपने घोंसले की ओर जब लौटती है, तब घोंसले की ओर लौटते वक्त रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में भी ये भाव आते हैं कि बच्चे मेरी आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रत्याशा यानी मेरे लौटने की आशा में घोंसलों से अपने चोंच निकाल कर, अपने मुंह बाहर निकाल कर झांक रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब यह भाव चिड़िया के मन में आता है तो यह ध्यान चिड़िया के जो पर यानी पंख है उनमें कितनी चंचलता भरता है। उनके परों में एक विशेष प्रकार की तेजी आ जाती है, वह तेजी से उड़ने लगती है क्योंकि उसके मन में यह भाव आता है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो उसके परों में एक प्रकार की चंचलता आ जाती है और उसे भी यह लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहीं ऐसा न हो कि अंधेरा हो जाए और मैं अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाऊं। तो उसका ये ध्यान आते ही उसके पैरों में भी ये चंचलता आ जाती। तीसरा जो छंद है इसमें कवि ने अपना जो दुख है उस दुख को प्रकट किया है, क्योंकि थका राहगीर है, उसको अपने घर तक पहुंचना है, चिड़िया है उसको अपने बच्चों तक पहुंचना है, लेकिन कवि का जीवन वियोगी है। कवि अपने परिवारजनों से दूर है, उनका वियोग सहन कर रहा है, संसार में कवि की प्रियतमा नहीं है, तो कवि किससे मिले? तो कवि क्या कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल,
यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, मुझसे मिलने के लिए कौन लालायित है। मैं किसके हित अपने पैरों में चंचलता भरूं, किसके लिए मैं पैरों में स्फूर्ति लाऊं, किसके लिए मैं तेजी से चलूं, और मैं तेजी से चलकर कहाँ जाऊं। क्योंकि मेरा अपना तो कोई है ही नहीं, मेरा इंतज़ार करने वाला कोई है ही नहीं, मेरे इंतज़ार में कोई बेचैन ही नहीं है, तो मैं किसके हित अपने पैरों में चंचलता भरूं। जब कवि के मन में यह प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न, कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, तो यह प्रश्न कवि के दिमाग में आते ही उनके पैरों में, पद यानी पैरों में एक शिथिलता आ जाती है, एक थकान आ जाती है, एक जड़ता आ जाती है, एक कठोरता आ जाती है, और उनका हृदय है वो पीड़ा से, दुख से और उदासीनता से भर जाता है। और फिर कवि को लगता है कि उसके जीवन का दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। यहाँ पे एक संदेश भी है। यहाँ पर दो अंतरों में तो दैनिक प्रक्रिया के रूप में जो दिन ढल रहा है उसकी बात आई, और अंत में कवि के जीवन से संबंधित बात आई। कवि को यह लगने लग गया कि मेरे जीवन का जो सूर्य है, मेरे जीवन का जो दिन है, वह जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक छोटी सी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसकी मैंने आपके सामने सप्रसंग व्याख्या की। उम्मीद करता हूँ इस कविता की व्याख्या आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा सच में हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट में अपने मन की बात ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझ में एक चंचलता, एक स्फूर्ति, एक ताजगी पैदा करता है, और मैं नए जोश और खरोश के साथ आगे के अध्याय में आपसे मिलने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूँ इसको आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करेंगे, साझा करेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने अधिक से अधिक साथियों को जोड़ेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए अध्याय के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।